तो इससे पहले हम लोगों ने प्रश्न वाले एक्सरसाइज मतलब प्रश्न वाली 3.4 को कंप्लीट कर लिया पूरा क्वेश्चन इसका, ठीक है। तो आज हम लोग प्रश्न वाली 3.5 पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। प्रश्न वाली 3.5 ये बोल रहा है इसमें पहला सवाल कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। अ- अगर उसका अद्वितीय हल होगा तो उसको हम लोग किस विधि से ज्ञात करेंगे? वज्र गुणन विधि से। इससे पहले हम लोगों ने ग्राफीय विधि पढ़ा, प्रतिस्थापन विधि पढ़ा और विलोपन विधि भी पढ़ लिया, ठीक है। और आज जो है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वज्र गुणन विधि, ठीक है। जिसमें पहला क्वेश्चन है x-3y-3। तो हम क्या करते हैं कि इस इक्वेशन को पहले उतार लेते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले इस इक्वेशन को उतार लेते हैं। x-3y -3y बराबर 0, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन 3x-9y-2। तो अब हमको इसमें पता लगाना है इसका कि इसका अद्वितीय हल है या फिर अपरिमित रूप से अनेक हल है या कोई हल नहीं है। तो इसका हम लोग कैसे पता लगाते हैं? तो इसके लिए ई तो इक्वेशन 1 है और ये है इक्वेशन 2, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत कोई इशू होना नहीं चाहिए, ठीक है। और देखिए अब हम लोग लिखेंगे किससे? समीकरण एक से नहीं, वैसा नहीं लिखेंगे, हम लोग को अब हल ज्ञात करना है। तो a1/a2 बराबर b1/b2 अब बराबर c1/c2, कुछ इस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। तो a1 का मान हम कहाँ से निकालते हैं? तो समीकरण एक से। तो यहाँ देखिए इसके गुणांक का जो होता है, तो इसके गुणांक कुछ नहीं मतलब एक है। तो 1/a2 का मान कितना है? तो 3, ठीक है। और b1 का मान यहाँ से हमको मिल जाएगा कितना? -3। और b2 का मान यहाँ से मिल जाएगा कितना? -9। c1 का मान कहाँ से मिलेगा? यहाँ से मिलेगा कितना? -2। c2 का मान यहाँ से मिल जाएगा कितना? सॉरी, c1 का मान यहाँ देखिए -3 हो गया और c2 का मान -2, ठीक है। यहाँ देखिए माइनस से माइनस खत्म, 3 एकम 3, 3 तिया के 9, यहाँ भी माइनस से माइनस खत्म, 3/2, ठीक है। तो अब आप यहाँ से देखिए तो ई कितना हो गया? 1/3 बराबर ई 1/3। और ई देखिए यहाँ पर ई क्या इसके बराबर है? बराबर नहीं ना है 3/2 के। ये दोनों बराबर है और ये बराबर नहीं है। तो आप जानते हैं कि जब दो बराबर होता है और तीसरा बराबर नहीं होता तब क्या होता है? कोई हल नहीं होता। तो लिखेंगे चूंकि a1/a2 बराबर b1/b2 अब बराबर नहीं है c1/c2 के। तो जो दो बराबर है और एक बराबर नहीं है, मतलब कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर है और तीसरा बराबर नहीं है, तब क्या होता है कि कोई हल नहीं होता है ना। तो इसका कोई हल नहीं है, तो इससे हमको वज्र गुणन का कोई लेना देना है नहीं, तो डायरेक्ट लिख देंगे कोई हल नहीं, ठीक है। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दे रखा है क्या चीज कि 2x + y = 5 और 3x + 2y = 8। तो इस इक्वेशन को हम पहले उतार लेते हैं। चलिए यहाँ पे साइड में हम उतार लेते हैं, नीचे ही उतारते हैं, नीचे ही काम करते हैं इसका। चलिए तो देखिए दूसरा क्वेश्चन, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है 2x + y बराबर 5। 2x + y बराबर कितना? 5। एक मिनट, ठीक है। 2x + y बराबर 5 और उसके बाद 3x + 2y बराबर 8। 3x + 2y बराबर 8, ठीक है। और ये कितना? इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन कितना हो गया? 2 हो गया, ठीक है। देखिए तो अब हम लोग फिर से वही चीज करेंगे, a1/a2 से ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 अब बराबर c1/c2, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई इशू होना नहीं चाहिए, ठीक है। अब देखिए a1 का मान हमारा यहाँ से मिलेगा, तो a1 का मान कितना हो गया? 2। और a2 का मान यहाँ से मिलेगा कितना? 3। b1 का मान 1 और b2 का मान कितना? 2 बराबर c1 का मान कितना है? 5 और c2 का मान कितना? 8, ठीक है। तो अब यहाँ से देखें तो ई जो है इसके बराबर नहीं है ना, और तीसरा तो बराबर है ही नहीं। तो लिखेंगे चूंकि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के।
अच्छा जो यही बराबर नहीं है तब जो दो ठो बराबर नहीं होता है, यानी कि पहला दूसरा के बराबर नहीं होता, तब क्या होता है, अद्वितीय हल होता है ना। तो अद्वितीय हल लिखेंगे, इसीलिए अद्वितीय हल है। ठीक है, अद्वितीय हल है। अच्छा, इतना तो क्लियर। अब जो अद्वितीय हल होता है तो क्या करना पड़ता है हमको, वज्र गुणन विधि से याद करना होता है। तो वज्र गुणन विधि से ज्ञात करेंगे अब हम लोग। ठीक है, तो वज्र गुणन विधि से ज्ञात करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, सबसे पहले कि इसका A1 A2 ये सब चीज लिख लेते हैं। ठीक है, इसका एक फार्मूला होता है, जो फार्मूला मैं आप लोगों के सामने लाया है। ये देखिए, यही है फार्मूला इसका, क्या चीज की, एक्स बट्टा बी सी माइनस बी सी, और अच्छा, और y बट्टा सी ए माइनस सी ए बराबर 1 बट्टा ए बी माइनस ए बी। ठीक है, और इसमें बस एक चीज याद रखना है, क्या चीज, 12 21 12 21 12 21 12 21। ठीक है, ये सूत्र आपको याद रखना है, और ये एक ट्रिक मैं आपको बता दिया, एक्स बट्टा बी सी ऐसे याद रखिएगा, एक्स बट्टा बी सी, ठीक है, माइनस बी सी, और इसमें भी क्या हो गया, 12 21। ठीक है, फिर अगले वाले के लिए सी ए, फिर अगले वाले के लिए ए बी। ठीक है, कुछ इस तरीके से याद रखिएगा तो आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब डायरेक्ट मुद्दे की बात करते हैं हम लोग। अब हम लोग निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर निकालने के लिए सबसे आसान कर लेते हैं क्या चीज, कि A1 A2 लिख लेते हैं। A1 का मान कितना हो गया यहाँ से, तो 2 हो गया। ठीक है, A2 का मान कितना हो गया, तो 3 हो गया। ठीक है, और B1 का मान कितना हो गया, तो यहाँ से आप लोग देखें तो 1 हो गया। B2 का मान कितना हो गया, 2। C1 का मान कितना हो गया, 5 हो गया। C2 का मान कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं कि अब हम लोग सूत्र रखते हैं। ठीक है, सूत्र जो होगा उस सूत्र से हम लोग काम करेंगे। ठीक है, तो चलिए सूत्र इधर कर देते हैं एक। तो देखिए हम इसके लिए सूत्र लिख लिए हैं, क्या चीज जो सूत्र होगा, इसका सूत्र हमने लिख लिया है कि x बट्टा बी सी माइनस बी सी बराबर वाई बट्टा सी ए माइनस सी ए बराबर 1 बट्टा ए बी माइनस ए बी। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, सूत्र डालेंगे 12 21, ट्रिक डालेंगे, है ना, 12 21 ठीक है, ये है। अब रखेंगे अब हम लोग मान। ठीक है, चलिए तो मान रखते हैं, तो x के x बट्टा B1 का मान यहाँ से देखिए कितना है, 1, तो 1 गुना C2 का मान देखिए यहाँ से कितना है, तो 8 माइनस B2 का मान देखिए यहाँ से कितना है, अरे B2 का मान बाई मिस्टेकन लिखना हम भूल गए थे, तो B2 का मान 2 है। ठीक है, तो B2 का 2 इंटू C1 का मान कितना है, C1 का मान यहाँ से देखिए तो 5 है ना, तो 5। ठीक है, बराबर y के y बट्टा C1 का मान कितना है, तो C1 का मान आप लोग देखिए तो 5 है। C1 का मान कितना है, 5 गुना A2 का मान यहाँ से देखिए तो कितना है, 2 माइनस C2 का मान कितना है यहाँ से, फिर 8 गुना A1 का मान यहाँ से आप लोग देखें तो कितना है, 2 बराबर। ठीक है, 1 के 1 बट्टा A1 का मान यहाँ से अगर आप लोग देखें तो A1 का मान फिर से कितना है, 2 गुना B2 का मान कितना, 2 माइनस A2 का मान कितना है, 3 गुना B1 का मान देखें तो कितना है, 1। ठीक है, अब आगे का क्या कर देते हैं कि कैलकुलेशन करना है, तो कैलकुलेशन करके हम लोग कर देते हैं आगे का कार्यक्रम। ठीक है, चलिए आगे का कैलकुलेशन करते हैं। ठीक तो देखिए x के x बट्टा 8 एकम कितना हो गया, 8 माइनस 2 पंचे कितना हो गया, 10। ठीक है, बराबर y के y बट्टा 5 दूना कितना हो गया, 10 माइनस 8 दूना कितना हो जाएगा, 16 बराबर 1 के 1 बट्टा 2 दूना कितना हो गया, 4 माइनस 3 एकम 3। ठीक है, 8 में से 10 गया तो कितना हो गया, -2 बराबर y बट्टा 10 में से 16 गया तो कितना हो जाएगा, -6 बराबर 1 बटा 4 में से 3 गया तो 1। यहाँ माइनस से माइनस हम खत्म कर देते हैं चूंकि दोनों बराबर है ना। तो यहाँ से क्या आ गया, x बट्टा 2 बराबर y बट्टा 6 बराबर कितना, 1 बट्टा 1। अब क्या करते हैं कि यहाँ का जो मुद्दा होता है ना, सबसे मेन मुद्दा यहाँ होता है, अभी x बट्टा 2 का एक बार इससे गुना करेंगे, y बट्टा 6 का एक बार इससे गुना करेंगे, तो x बट्टा 2 बराबर कितना, 1 बट्टा 1। ठीक है,
ठीक, यहाँ से अब क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो x का 1 से गुना हो गया तो x, और 2 का 1 से गुना हो गया तो कितना हो गया, 2। इसीलिए x का मान कितना आ गया यहाँ से 2। अब क्या होगा नेक्स्ट, कि y बट्टा 6 का 1 से गुना कर देंगे, है ना। तो लिखेंगे y बट्टा 6 बराबर 1 बट्टा 1। ठीक है, तो y बट्टा 6, y का 1 से गुना हो गया तो y गुना 1 हो जाएगा, 6 गुना यहाँ से 1। यहाँ से 6 गुना 1 हो गया, ठीक है। y के y बराबर 6, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। x का मान 2 और y का मान 6। तो चलिए अब इसका तीसरा सवाल करते हैं। तीसरा क्या है, देखिए तो तीसरा सवाल ये है, क्या चीज, कि 3x माइनस 5y बराबर 20 और 6x माइनस 10y बराबर 40। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको ये फाइंड करना पड़ेगा, क्या चीज, कि ये अद्वितीय हल है या अपरिमित रूप से अनेक हल है या कोई हल नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिखेंगे a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2, है ना। यहाँ से अब इसका हम मान निकालेंगे, ठीक है, मतलब पता करेंगे कि क्या हल है इसका। तो a1 का मान यहाँ से आप लोग देखिए तो कितना हो जाएगा 3, और a2 का मान कितना हो जाएगा 6 बराबर b1 का मान कितना हो जाएगा -5, और b2 का मान कितना हो जाएगा -10, और c1 का मान आप देखें तो कितना 20, और c2 का मान देखें तो कितना 40। ठीक है, यहाँ से 3 6 है, तो यहाँ से देखिए कटने वाला है, 3 एकम 3 3 दूना 6, माइनस से माइनस करके 5 एकम 5 5 दूना 10, 20 एकम 20 20 दूना के 40। ठीक है, तो यहाँ से 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2 आ गया। ठीक है, अगर तीनों बराबर होता है तो हम लोग लिखेंगे चूंकि a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर क्या चीज c1 बट्टा c2। तो तीनों बराबर है तो क्या होगा, चूंकि a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2, इसीलिए अपरिमित रूप से अनेक हल है। डायरेक्टली लिख देंगे अनेक हल है। अनेक हल है तो हमको इसका भी वज्र गुणन विधि से नहीं ज्ञात करना है। ठीक है, जब बोलेगा वज्र गुणन विधि से जिस चीज से ज्ञात करने के लिए हम लोग ऐसा ज्ञात करेंगे, इसमें नहीं बोला तो नहीं करेंगे। ठीक है, और चलिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये आप लोगों का SW रहेगा। क्या रहेगा, SW आप लोग खुद से कंप्लीट कीजिए। ठीक है, और चलिए तो आज का वीडियो यही कंप्लीट करते हैं, एंड करते हैं। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू आप लोगों का देखने के लिए।